दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हैं एक ऐसा मुद्दा लेकर जिसने हरियाणा की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। हरियाणा में राजनीति से लेकर प्रशासन तक सत्ते में आ गया है। हरियाणा में जाट आंदोलन की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि हरियाणा में एक और बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संत रामपाल समर्थकों ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। 2014 में बरवाला कांड में हरियाणा के आला पुलिस अधिकारियों का नाम सामने आने पर पुलिस महकमे में भी खलबली मची हुई है। संत रामपाल दास के आश्रम में हुई 6 हत्याओं का मुद्दा अब राजनीति गलियारों से होते हुए पंचायतों में भी गूंज रहा है। पिछले दिनों रोहतक में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संत रामपाल समर्थकों ने एक वीडियो सीडी जारी की, जिसमें हरियाणा सरकार की लापरवाही और हरियाणा पुलिस के कुछ अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो गए। सोशल मीडिया पर लोग सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। 18 नवंबर 2014 को पुलिस कार्रवाई में सतलुक आश्रम बरवाला में 5 महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत हुई, जिसका आरोपी संत रामपाल महाराज को बनाया गया। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि शिवपाल नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी की मृत्यु बरवाला आश्रम में हुई है, उसने संत रामपाल महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दोस्तों, इसी एफआईआर को आधार बनाकर अन्य 4 महिलाओं की मौत का जिम्मेवार संत रामपाल को बनाया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरान करने वाला या गलत होने जैसा क्या है, लेकिन दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ने कोर्ट में जो बताया असल में पुलिस का वो एक छल था, क्योंकि शिवपाल ने ऐसी कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं करवाई, बल्कि उल्टा पुलिस ने कोरे कागज पर शिवपाल से हस्ताक्षर करवाए, ये कहकर यदि पत्नी की लाश चाहिए तो कोरे कागज पर साइन करने होंगे। दोस्तों यकीन नहीं हो रहा होगा, चलिए खुद ही देखिए ये रिपोर्ट। बदरपुर दिल्ली के रहने वाले इस शख्स का नाम है शिवपाल सिंह। ये वही शख्स हैं जिनकी पत्नी की बरवाला कांड में मौत हो गई थी। जी हाँ, ये वही शिवपाल सिंह है जिसको पुलिस ने संत रामपाल के खिलाफ शिकायतकर्ता बनाया है। लेकिन शिवपाल का क्या कहना है, आइए सुनिए। सर, मेरा नाम शिवपाल है और मैं मीठापुर बदरपुर नई दिल्ली का निवासी हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 2012 में उपदेश लिया था पूरे परिवार सहित। मैं थोड़ा भक्ति भाव भी रखता था और मैं थोड़ा सा परेशान था वैसे। तो एक दिन मैंने साधना चैनल पे उनका सत्संग सुन रहा था, तो मुझे वो सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि सुनता रहा, मैं 2 महीने तक मैंने सत्संग सुना साधना चैनल पे। तो मैं वहाँ आश्रम में 2012 मैंने उपदेश लिया। उपदेश लेने के बाद मैं आराम से वहाँ हर महीने में 2 बार वहाँ सत्संग होता है 3-3 दिन का। तो मैं हर महीने वहाँ पे जब समय निकाल के सत्संग सुनने जाने लगा। तो मैं 2014 में भी ऐसे ही सत्संग सुनने गया था। 7 तारीख को मैं आश्रम गया था, 8 से 11 सत्संग था। तो वहाँ आश्रम पहुँचा 7 तारीख को शाम को। तो मैं वहाँ पे जब खाना वाना भंडारा खा के और उसके बाद जब आपस में भक्तों से बातचीत की, तो वहाँ पता लगा कि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 8 तारीख को सुबह में पता लगा कि वो गुरुजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए सत्संग सीडी द्वारा हुआ था। तो वहाँ पे जब 3 दिन तक सत्संग सुना, 8 से 11 सत्संग सुना, सीडी द्वारा हुआ, तो गुरुजी के फिर तबीयत सही नहीं हुई। तो और भक्तों से इधर उधर पता चला, सेवादारों से, कि अभी गुरुजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो सही नहीं है तो सत्संग करेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि अब नहीं करेंगे तो देखते हैं, गुरुजी के स्वास्थ्य होने की इंतज़ार करते रहे कि इंतज़ार कर लूं तो दर्शनार्थ ही रुक जाऊं। फिर मैंने कहा गुरुजी का यहाँ तक आए हैं तो गुरुजी के दर्शन करके ही जाना चाहिए। गुरुजी के दर्शनार्थ रुक गया। गुरुजी के दर्शनों के लिए जब 14 तारीख तक गुरुजी के स्वास्थ्य होने की नई खबर मिली कि नई स्वस्थ अभी नहीं हुए हैं, तो 14 तारीख को मैं वहाँ से आश्रम से निकलने लगा कि भाई अब अपने घर चलें, गुरुजी स्वास्थ्य अभी नहीं हो सकते हैं और डेट भी कोई फिक्स नहीं है कि कब तक सही होंगे। तो फिर हम निकलने के लिए हमने जब कोशिश करी तो आश्रम को चारों तरफ से पता चला कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और पता नहीं इनके ऊपर क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं था भाई कि इनके ऊपर क्या केस है, क्या इल्ज़ाम है, क्या है, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था। अपने छोटे परिवार के साथ में वहाँ था ही।
अब जब वहाँ पे पता लगा कि गुरुजी की गाड़ियाँ भी सब खींच रखी हैं और इधर उधर कोई बाहर निकलने का साधन भी नहीं है, और जो लोग कुछ लोग निकले भी तो उनको कुछ लोगों के जानने वालों के इधर उधर से आश्रम में ऐसी बातें चीतें हो रही थी कि वो पुलिस वाले बिठाते हैं कहीं के लिए, छोड़ते हैं कहीं के लिए, तो उस डर से निकले नहीं। लड़कियों को किसी बस में बिठाते हैं, जेंट्सों को किसी में, लेडीज़ों को किसी में, और कहीं कहते हैं जींद जा रही है बस, जा रही है कहीं बरवाना, कहीं नरवाना, कहीं हिसार, कहीं कहीं ऐसे ऐसे छोड़ रहे हैं। अब मैं तो परिवार के साथ था तो बोले लोग डर के से निकल नहीं रहे थे। अब जब लोग डर से निकल नहीं रहे थे तो 18 तारीख तक उनने फिर बिजली, पानी, राशन, आना जाना भी बंद कर दिया। बाहर की कोई चीज़ अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो पुलिस वाले, हमने देखा कि पुलिस वाले को फ़ोन आ रहे थे, वो पुलिस वाले मारपीट भी कर रहे हैं, इधर उधर छोड़ रहे हैं, इधर बता रहे हैं कि बस जाएगी, बरवाला जा रही है, कहीं 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 कहीं। तो उस डर से भी नहीं निकले कि भैया अब मैं कैसे निकलूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, इससे बढ़िया अपने यहीं रुके रहो। अब उसके बाद में पुलिस वालों का वैसा व्यवहार हुआ कि 18 तारीख को अचानक इन्होंने 12 बजे के करीब में, 12 बजे के बाद हो या टाइम, ऐसे इन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमला किया कि उसमें इतनी मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे तक लगातार इन्होंने इतनी ईंट, पत्थर, गोला जो भी है, और ये रॉकेट बम और ये आंसू गैस के गोले, इतने उसके टीन है ऊपर से, टीन जो जहाँ मेरे हम लोगों ज़मीन पे लेटते हैं वहाँ मैट ऐट बिछे होते हैं, वहाँ बिस्तर कुछ वैसा नहीं होता, कोई तो ज़मीन पे अपने लेटे हुए हो। तो इतने उसके अंदर टीन के अंदर इतना धुआं हो गया, और पानी पहले से काट रही रखा था, बिजली पानी, इतना धुआं हो गया कि मेरा एक छोटा बच्चा भी था, उसकी भी दम घुटने से लगी, और वहाँ पे इतना हाहाकार मच गया, बुरी तरह इतना डर का माहौल हो गया कि पूरी पब्लिक इधर सुधर। तो उसी में मेरी पत्नी को दम घुट गई उसकी, और मेरे सामने से वो एकदम से बेहोश गिरी और मुझे वो मूर्छित मिली। तो मूर्छित में अब मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, वहाँ पर कोई किसी का इतना डर का माहौल कि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, और पुलिस वाले फिर भी रुकने को तैयार नहीं, दे दनादन मारा मार। उसके बाद में मेरी पत्नी को मैं इधर उधर कुछ भक्तों से कहा भी मैंने कि भाई मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मूर्छित है, ना तो पानी मिला, और जब वो मुझे मूर्छित मिली फिर वो होश में नहीं आई। तो मैं इधर उधर एम्बुलेंस के लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किया कि शायद इधर उधर आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आई। 18 तारीख की रात भर में वहीं आश्रम में जैसे भी लेटा गुजारा किया, अपना लेटे रहे, और सुबह में करीब 7:30-8 बजे में पुलिस वालों ने के सामने मैं बाहर निकल के आया। उनको से मैंने कहा कि भाई मुझे निकलने दो, मेरी पत्नी अभी बेहोश पड़ी है, और पता नहीं मर गई है कि क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कल रात से जब से ये आंसू गैस की घुटन से वो अभी तक होश में नहीं आई है। तो वहाँ जाते जाते जब डॉक्टरों ने चेक किया तो वो मृत घोषित कर दी उन्होंने। 19 तारीख को सुबह 19/11 को सुबह 9 बजे करीब में मृत घोषित कर दी। फिर मैं वहीं पे अपना हाथ पटक के रह गया। ये वालों ने सर मेरे से पूछा कि आप आश्रम से निकल क्यों नहीं रहे थे, तो मैंने उनको बताया सर कि मैं तो आश्रम से 14 तारीख के बाद निकलने को तैयार ही था कि मैं अब घर जाऊंगा अपने, लेकिन हमें तो पुलिस वालों ने नहीं निकलने दे रहे थे कि क्योंकि वो सब सारी गाड़ियां गुरुजी की इधर उधर कर रखी थी, जो रोडवेज लगा रखी थी, वो केवल सिर्फ एक दिखावा था। ये मेरी आंखों देखा हाल है। मीडिया ने जो कुछ बताया है झूठा, 300 किलोमीटर दूर से देश को बता रहा है। मेरा ये देखो आंखों देखा हाल है कि मैं बाहर निकलने को तैयार था। और जब अग्रवा मेडिकल हॉस्पिटल में मैं गया, वहाँ पे जब पुलिस वालों ने मृत घोषित कर दी वहाँ पे, तो पुलिस वालों ने फिर इसको मेडिकल वो करवाया पोस्टमार्टम के बाद में जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो मेरी पत्नी को बताओ उसके कपड़े भी नहीं डाले, उसको चद्दर में एक सील ही कर देते सारे, उस वैसे ही नग्न अवस्था में जैसे भी मेरे पास जो भी चद्दर था उसी में मैं लपाट के ले आया और यहाँ मिट्टी अपना घर तक लाया। केवल एम्बुलेंस दी थी, उसका मेरे से पैसे तो नहीं लिया, और चाहे जिसने दी हो मुझे नहीं पता। एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस हम उससे रिक्वेस्ट करके भाई मैं पैसे दे दूंगा घर पे जाके, लेकिन उन्होंने पैसे मेरे से नहीं लिए और मिट्टी को ढाका तक नहीं, चलो मिट्टी को सील कर दें या कुछ भी कर दें। तो अब ये बताओ, ये मेरे ऊपर, मैं देश का नागरिक हूँ, अब पुलिस वालों ने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया। घर पे आके 3-4 दिन बाद पता लगा, मेरे से कोरे कागज़ पे साइन करवा लिए। मेरी उस समय स्थिति ऐसी थी कि जहाँ बता रहे थे हम वहीं पे साइन कर रहे थे। ऐसी स्थिति थी मेरी कि जहाँ पे बता रहे थे कि भाई यहाँ पे साइन कर दो, मैं वहीं पे साइन कर देता था। मेरा छोटा बच्चा था, वो रो रहा, उसको मैं छुपा रहा था कि बार बार दौड़ के जा रहे थे। तो मेरे से बोले कि 4-5 कागज़ पे एक बार इकट्ठे साइन कर दो,
और आप बार बार नहीं आओ। अब कोरे कागज पे साइन करवा ली और गुरुजी के ऊपर तुमने केस किया है। गुरुजी तो बीमार थे भाई, हम पुलिस वालों ने मुझे बंधक बना रखा था कि उनकी गाड़ियां नहीं लगा रखी थी। गुरुजी की गाड़ियां सब खींच रखी हैं, रोडवेज लगा रखी है। वो दिखावा था सिर्फ एक, वहाँ पे बाहर जाके उनके रुपया पैसा छीन रहे हैं, उनसे छेड़छाड़ करवा रहे, इधर की उधर उतार रहे हैं, रात में छोड़ रहे हैं कि कहीं छोड़ रहे हैं। इस डर से हम नहीं निकले। डर का माहौल तो उनने पैदा कर रखा था। हम तो निकलने को तैयार थे, लेकिन ये खुद ही नहीं निकलने दे रहे थे। दुनिया को केवल दिखावा था, ये मीडिया ने दिखा दिया। मेरी बात को, सच्चाई को नहीं दिखाया कि वो निकलने को तैयार हैं, इनको निकलने नहीं दिया जा रहा। उनके साथ छेड़छाड़ हो रही, मेरे पास रुपया पैसा कहीं छीन रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं, कि कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से हम नहीं निकले वहाँ पे। ऊपर से मुझे बदनाम कर रखा। आप सुन रहा हूँ, मैं सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर कोई फैसला आने वाला है। ये कि अब मुझे जब पता चला, सर मैंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि मेरी पत्नी सरिता को पुलिस वालों ने मारा है, गोला चला के, आंसू गैस चला के, लाठी डंडे से, जो भी उनके चोट लगी है उसकी दम घुट गई। पुलिस वालों ने जब कहा कि हम अपनी पत्नी की डेड बॉडी का तब देंगे जब इन पे कागजों पे साइन कर दो, पूरे कागजों पे साइन कर दो। और मैं 4-5 कागजों पे मैंने साइन कर दिया अपनी डेड बॉडी शव लेने के लिए, और मैं एक जगह बैठ गया। उन्होंने संत रामपाल जी के ऊपर केस बना दिया, जबकि मैंने उनके ऊपर कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं। झूठ और सच का ये फैसला आया कि गुरुजी ने, मेरे संत रामपाल जी ने हत्या नहीं की है उनकी, और यही मैंने उनको भी बोला था। और लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से जो ये सब कुछ बनाया हुआ है कि हम तुम्हारी पत्नी का शव देंगे, इसलिए 4-5 कागजों में साइन कर दिए। हम अपनी एक जगह बैठ गए, और उन्होंने, जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी संत रामपाल जी के ऊपर केस बना दिया, उन्होंने, शिवपाल ने ऐसे बयान दिया है, तब मैंने कोर्ट को एफिडेविट भी दिया अपना कि मेरी पत्नी की हत्या संत रामपाल जी, मेरे गुरुजी ने नहीं की है। मेरी पत्नी की हत्या पुलिस वालों ने की है। मेरे सामने आंखों को देखा हाल, इतना उसमें धुआं हो गया था आश्रम में। मेरी पत्नी की हत्या मेरी आंखों के सामने, मतलब मैं कुछ नहीं कर सका, और फिर गुरुजी के ऊपर केस बना दिया। अब मैं बताओ, ये कैसा देश का कानून है कि जिसके ऊपर कोई, वो एक तरफ से बोल रहे हैं कि वो बीमार भी थे और उन्हीं के ऊपर केस बना दिया, उन्हीं के ऊपर हत्या का केस लगा दिया। और जो पुलिस वाले जिन्होंने मेरी पत्नी की हत्या की है, वो तो बाहर घूम रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर फैसला आने वाला है। उन्हें मारने सोच रहे हैं कि उन्हें जो भी सजा दूं या हत्या का केस बनाऊं, क्या करूं। तो जो हत्यारे हैं मेरी पत्नी के, वो सरेआम घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या फैसला आएगा। मैं तो, मुझे इंतजार तब है, हे परमात्मा, वो फैसला कब आएगा कि जब ऐसे लोग अगर बाहर घूमते रहेंगे तो हमारे जैसे लोग तो ऐसे ही मरते ही रहेंगे। मतलब